मंगलवार को जारी जीडीपी के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही और 2011-12 की स्थिर कीमतों के आधार पर देश की जीडीपी पिछले वर्ष की इस तिमाही की तुलना में 20% के उछाल के साथ 25 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। यदि चालू कीमतों के आधार पर देखें तो पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में जीडीपी 26% के उछाल के साथ 40 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई थी। जब हम इस उछाल का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि अर्थव्यवस्था का जिस क्षेत्र में सबसे बड़ा उछाल आया वो औद्योगिक क्षेत्र है, जिससे महत्वपूर्ण घटक मैन्युफैक्चरिंग के प्रतिशत और कंस्ट्रक्शन में प्रतिशत का उछाल देखने को मिलता है। वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बड़ी राहत है। सरकार जहां इसके लिए अपनी नीतियों को श्रेय दे रही है, वहीं विपक्षी दल इस वृद्धि को पिछले वर्ष की पहली तिमाही में लॉकडाउन के कारण अधिक गतिविधियों के ठप होने की वजह से आई गिरावट के कारण जीडीपी की इस वृद्धि को कोई उपलब्धि नहीं मान रहे हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे लो बेस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन याद विपक्षों की अब बात मान भी ली जाए, अर्थव्यवस्था महामारी के दुष्प्रभाव से अब बाहर आने लगी है। महामारी के कारण देश में अधिक गतिविधियां ठप हो जाने के कारण बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, मैन्युफैक्चरिंग लगभग ठप हो गई थी और मजदूर अपने गांव लौट गए थे। फैक्ट्रिया और सेवा क्षेत्र के जो कार्यालय काम कर रहे थे, वहां कामगारों के आधे या उससे भी कम वेतन पर काम करना पड़ा। यातायात पूरी तरह से ठप होने से पेट्रोल उत्पादों की मांग रसाताल में पहुंच गई थी।